नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंस नर्ड्स में। क्या होगा दोस्तों अगर आप एक मैच बॉक्स, कॉइन, बुक की या फिर ऐसे किसी भी चीज़ को अपने छत से फेंकें। दोस्तों वो चीज़ सीधे अर्थ की ओर एक्सेलरेट होगी और फाइनली अर्थ पे जाके गिर जाएगी। चाहे मूवी हो या फिर रियल लाइफ, अगर किसी भी चीज़ को किसी हाइट से गिराया जाता है तो सीधे अर्थ की ओर एक्सेलरेट होती है और फाइनली अर्थ पे गिर जाती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मिथ के बारे में जो कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों हम मिथ के बारे में जान लेते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दो बॉडीज़ को सेम हाइट से गिराया जाए तो जो ज़्यादा हैवी बॉडी होती है, जो ज़्यादा भारी होती है, वो पहले अर्थ पे गिरती है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, एक तरफ है 10 kg की बॉल और एक तरफ है 100 kg की बॉल। अगर दोनों बॉल को सेम हाइट से सेम टाइम पे गिराया जाए तो कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी? अगर आपका जवाब ये है कि दोनों बॉल सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगी तो आपका जवाब सही है। और अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोगों में यह मिथ कहाँ से आता है। क्यों लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो हैवियर बॉडीज़ हैं वो ग्राउंड पे जल्दी गिरती हैं और जो हल्की बॉडीज़ हैं, हल्के ऑब्जेक्ट हैं, उनको गिरने में टाइम लगता है। दोस्तों इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। जो हमारा दिमाग है या पैटर्न ढूंढने में माहिर होता है, यह हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मानो इतना आगे है तो दिमाग की इसी खूबी की वजह से है। तो हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि जो हल्की चीज़ें हैं उनको गिरने में टाइम लगता है और जो भारी चीज़ें हैं वो जल्दी गिर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं देखते हैं कोई पॉलीथीन है या कोई लीफ है, अगर वो गिर रही है तो उसको गिरने में टाइम लगता है। और हमारे हाथ से कोई बॉटल गिर जाए, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी चीज़ जो भारी है वो जल्दी गिर जाती है। तो हमारा दिमाग एक मिथ बना लेता है जो हल्की चीज़ें हैं उनको गिरने में टाइम लगता है और जो भारी चीज़ें हैं वो जल्दी गिर जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपने सवाल पे। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी, 5 kg की बॉल या फिर 100 kg की बॉल। दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए आपको न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पता होना चाहिए। दोस्तों न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर सेम डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे एक साथ एक हाइट से गिराया जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे एक साथ अर्थ पे गिरते हैं या फिर ग्राउंड को टच करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर आप ये कहेंगे कि हमारे रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब है बायोन्सी फोर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है या ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं बायोन्सी फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लगता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें ये फोर्स इफेक्टिव होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट का नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कम हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराते और अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, वैक्यूम होता, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे अर्थ पे गिरते। आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दो एक्सपेरिमेंट, एक विथआउट एयर एक विथ एयर, दोनों में कितना अंतर। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से सेम टाइम पे गिराया जाए तो दोनों सेम टाइम पे एक साथ अर्थ पे गिरते हैं। हमारे सवाल का जवाब होगा कि दोनों बॉल सेम टाइम पे अर्थ पे गिरेंगी, 5 kg की बॉल भी और 100 kg की बॉल भी। आई होप दोस्तों आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।